ज़रा भाई समझें इस चीज़ को। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल साल भर में तो डिविडेंड का खर्चा लगता है। इस कंपेयर्ड विथ कि इशू के वक्त क्या प्रोसीड्स घर में आए, मतलब फेस वैल्यू, प्रीमियम पे इशू किया हो तो प्लस प्रीमियम, डिस्काउंट पे इशू किया हो तो माइनस डिस्काउंट, इशू करते वक्त एक्सपेंसेस इंकर की हों, फ्लोटेशन चार्जेस जिसको बोलते हैं, तो वो भी माइनस हो जाते हैं। ये एक्स्ट्रा भाई आपको याद होगा कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। अब क्वेश्चन में सीडीटी का रेट नहीं दिया हो तो कुछ मत करिएगा, रहने दीजिएगा, तब खाली इसी को भाई अप्लाई करके आएंगे। या फिर आप बड़े अपने आप को भाई अगर फन्ने का भाई उधर आपकी प्रिपरेशन है और एग्जामिनर को आपने इम्प्रेस करना है तो मन से एक सीडीटी रेट लेकर 11-12% के आसपास का इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रेफरेबली यूनिवर्सिटी में नोट लिख कर आइएगा, डू दिस एनुअल डिविडेंड बाय प्रोसीड्स एट द टाइम ऑफ इशू, और नीचे नोट लिख कर आइए कि यार आपने तो सीडीटी का रेट दिया नहीं है, होना चाहिए था, होता तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करते, ऐसा उसको बता कर आइएगा, ठीक। और ये तो भाई उधर एकदम फंडू चीज़ है, एनुअल डिविडेंड +1 प्लस सीडीटी, और ये तो वही है भाई रिडेम्पशन वैल्यू माइनस इशू के वक्त जो आया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये एनुअल खर्चा हो गया, एंड बाय एवरेज जो भाई उधर शुरुआत में आया और अंत में देना है उसका एवरेज। आइए आप एक प्रॉब्लम वर्कआउट करके बता रहे हैं इस पर, लेट्स सी। क्वेश्चन सीधा बनाइएगा भाई, कॉपी करने की जरूरत नहीं है। A company issued 15%, 50,000 preference shares of rupees 100 each at a premium of 10%, incurring unincurred floating charges ₹2.5 per share, preference shares are redeemable after 5 years at 120%, 120% per redeem. The corporate dividend tax rate is 12%. Find cost of preference share capital fund. Attempt करिए भाई।
ओके गाइस, सफिशिएंट टाइम, हैव अ लुक। कभी भी कैलकुलेशन करने के लिए यार वो टोटल्स को कभी कंसिडर मत करिएगा कि टोटल शेयर इशू किए, टोटल डिविडेंड निकालने, उतना टाइम खोटी करने का कोई स्कोप नहीं होता। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, देखिए 15% डिविडेंड रेट है और डिविडेंड आप प्रीमियम पे देते हो, वो फेस वैल्यू पर, सॉरी, तो प्रीमियम डिस्काउंट को इग्नोर कर दिया जाता है। तो 100 रुपये की फेस वैल्यू है, उस पर 15% डिविडेंड भाई अपने को लगता है। साल का कितना हो गया जी? 15 रुपये। अच्छा, 15 रुपये नहीं लगता है, एक्स्ट्रा लग जाता है। क्या जी? 1 प्लस CDT का रेट कितना बोलता है जी? 12%। ये देखिए, तो कंपनी को 15% भी देना पड़ता है और 1 रुपये 80 पैसा और देना पड़ता है उसको, कंपनी को, डिविडेंड का। तो कंपनी का खर्चा 15 रुपये नहीं पड़ता है भाई, 15 का 112% पड़ जाता है। दैट वर्क्स आउट टू कितना जी उधर? 16.8। ऐसा ये भाई निकालना ही है, जरा देखिएगा एनुअल डिविडेंड। सर ये इतना टुकड़ों में क्यों दिखा रहे? सीधा दिखाइए फॉर्मूला और किस्सा खत्म करिए। एनुअल डिविडेंड 1 प्लस CDT प्लस, वॉच आउट भाई, रिडेम्पशन के वक्त जितना देना है माइनस इशू के वक्त जो प्रोसीड्स आई डिवाइडेड बाय कितने साल तक भाई प्रेफरेंस शेयर्स ऑन रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, डिवाइडेड बाय रिडेम्पशन वैल्यू प्लस इशू प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। भाई लॉजिक जरा देख लीजिए क्या क्या है। हैव अ लुक। 16 रुपये 80 पैसे ये कंपोनेंट के बनते हैं, ये मैंने निकाल लिया ऊपर। रिडेम्पशन वैल्यू देखिए, रिटर्न करेंगे तो रिटर्न करने के वक्त एक्स्ट्रा कितना देना है भाई उधर? 20%। 100 रुपये पे 20% एक्स्ट्रा मतलब कितना जी? 120। इशू करने के वक्त भाई उधर जो अमाउंट आया था, 100 की चीज़ आपने 110 में इशू की थी, तो 110 माइनस 2.5 रुपया फ्लोटेशन कॉस्ट कितना जी? 107 रुपये 50 पैसे, यही है ना भाई? दैट मीन्स 107.5 इशू करने के वक्त आया और देना पड़ेगा 120, तो 12.5 रुपया देना पड़ेगा आपको। कितने सालों के बाद बोल रहे हैं? 5 साल के बाद। तो 12.5 डिवाइडेड बाय 5, हर साल के हिस्से में कितने की भाई चोट और पड़ गई? 2.5 रुपये की। लॉजिक क्लियर है ना? डिवाइडेड बाय रिडेम्पशन वैल्यू प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, 16.8 प्लस क्या जी? 2.5 रुपया डिवाइडेड बाय एवरेज कितनी होगी भाई? 6.25, इसमें जोड़ दे 113.75। तो अब बोल दीजिए भाई 18 और कितना? 19 रुपये, 18 19 रुपये 30 पैसे, नहीं बोलेंगे ना? हाँ, 19 रुपये 30 पैसे। बोले कितना है फिगर? 16967। दैट मीन्स प्रेफरेंस शेयर रेस करने की कॉस्ट इतनी भाई, हर साल इतने का खर्चा लगता भाई। अच्छा, आप कुछ समझ रहे हैं? आपका बोल रहे हैं ना डिसकंटिन्यूटी था, लोचा था, ठीक है, ओके। आगे बात करेंगे भाई, ज़रा देखिएगा, इस पर और एप्लीकेशन करके फ़ायदा नहीं, आगे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट भाई कैसे निकाली जाएगी?
there are various methods suggested for finding cost of equity. इसके लिए सिंबल यूज करेंगे KE. मेथड 1, डिविडेंड यील्ड, अरे डी भाई, डिविडेंड यील्ड मेथड. ये मेथड क्या बोलता भाई? एनुअल डिविडेंड on equity shares compared with upon market price of equity shares, or if the same are freshly issued, then the proceeds on equity shares at the time of issue. भाई दो चीज़ें समझ लेनी है. नंबर 1, पहली बात कि भाई उधर कितना डिविडेंड देना पड़ेगा कंपनी. एक्चुअली कंपनी को डिविडेंड देना नहीं पड़ेगा, शेयर होल्डर्स का एनुअल डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन क्या है. दिस इज एनुअल डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, दिस इज व्हाट शेयर होल्डर्स आर एक्सपेक्टिंग. अब कितना देना है वो तो रियलिटी में भाई उधर कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड कर लेते हैं. बट भाई जो उनका एक्सपेक्टेशन है डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, अगर शेयर्स ऑलरेडी इशूड है, मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, और अगर भाई नए नए अभी ताज़ा इशू किए हैं, तो उस केस में डेफिनेटली आप उनकी प्रोसीड्स वैल्यू को कंसिडर करोगे. आइए एप्लीकेशन करते हैं. चचा देना जरा, तुम्हारे हाथ बहुत लंबे हैं कानून के जैसे. एप्लीकेशन करके बता रहे भैया. क्वेश्चन, जग्गू कंपनी लिमिटेड has disbursed a dividend of rupees 30 each, 30 on each equity share of rupees 10 each, which as a current market price of rupees 80, find cost of equity using dividend yield method if number 1, no corporate dividend tax is applicable,
corporate dividend tax of 20% is applicable. कर दीजिए भाई, तो फॉर्मेलिटी है, आपने तो खाली नंबर ही लिखने अपनी कॉपी में, इसमें नहाने और निचोड़ने को तो कुछ बचा नहीं है। बहुत सारे, अभी तो हमने सीखना चालू किया। हाँ जी, कर लिया होगा। चलिए, नंबर 1, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कंसेप्ट है जी डिविडेंड अपॉन क्या जी, मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर। कितना डिविडेंड है जी उधर, 30 रुपये का। मार्केट प्राइस क्या था जी, 80। कितना हो गया जी, 0.37, 37.5%। नंबर 2, भाई डिविडेंड 1 प्लस क्या जी, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स बाय पी। 31 प्लस कितना परसेंट था, CDT 20%। लो जी, 36 रुपये हो गया जी, 36 रुपये। 36 का खर्चा भाई उधर, और ये 80, कितना, 36 बाई 80 0.45। हाँ ठीक है, 45%, सही बोल। इज इट फाइन गाइस, हटा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नया मेथड नहीं, नया मेथड नहीं है सर, ये चिल्लड़ क्या करा रहे हैं, रिकॉर्ड है भाई। Fatto Limited issued 10,000 equity shares at a premium of ₹2 each. The company has incurred issue expenses of ₹5,000. Equity shares have a nominal value of ₹10 each. The equity shareholders expect the rate of dividend to 18% per annum. Calculate the cost of equity capital. ये दिया भाई, मेथड स्पेसिफाइड नहीं है, आपको अपने आप वो यूज़ करके करना है। चलिए
हेलो। अभिषेक कौन भाई? अभिषेक कौशिक नहीं, कौशिक नहीं, कौशिक की क्लास नहीं होगी बिकॉज और 3-4 लोग मिसिंग थे, उसको रहने दो। कल खाली मर्केंटाइल लॉ की क्लास होगी। तुम सैटरडे को आना मेरे पास एट 10 o'clock in the morning। हाँ जी, हो गया क्या? भाई जरा ख्याल करिएगा। सॉल्यूशन, नॉमिनल वैल्यू पर शेयर 10, प्रीमियम पर शेयर कितना था? 2, इशू एक्सपेंस पर शेयर रुपया 5,000, कितने शेयर्स के लिए? 10,000। तो पर शेयर पर इशू एक्सपेंस कितना हो गया? 50 पैसा। प्रोसीड्स एट द टाइम ऑफ इशू कितना रुपया है जी? इशू के वक्त 11.5 रुपया। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है जी? डिविडेंड पर शेयर बाय मार्केट प्राइस होता है। अब प्राइस नहीं है, प्राइस की जगह क्या हो जाएगा जी? प्रोसीड्स। तो भाई कितना डिविडेंड है जी? कितना परसेंट वो उनका एक्सपेक्टेशन? 18%। 18% इज 1 रुपया 80 पैसा हुआ ना। और कितना? 11.50। CDT वगैरह तो कुछ दिया नहीं है। पॉइंट 6 15.65%। तो नॉट अ बिग डील भैया, ठीक है। अब नाना क्यों कर रहे थे? वाई डिडंट यू फाइंड इट? हाँ, हटा रहा हूं, नो इश्यूज। मेथड 2, डिविडेंड ग्रोथ मेथड। इसका बेसिक थीम क्या है भाई? विद एवरी passing year, comma, shareholders' expectation of dividend earning increases, and hence following is considered a better approach। इसको बेटर माना जाता है भाई, जरा देखिएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज, ये यार डिविडेंड यील्ड मेथड वाला जो था तो वो तो था ही, प्लस जी। जी इज व्हाट? ग्रोथ रेट जी इन डिविडेंड एक्सपेक्टेड। मान लीजिए भाई ये D/P निकला भाई उधर 10%, और शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन है कि भाई हर साल 5-6% और एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, से 8% एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। तो डिविडेंड ग्रोथ रेट ये हो गया
That's a formula. भाई some suggest, कुछ लोग देखिए क्या सजेस्ट करते हैं, बोला नहीं, जो इवन करंट डिविडेंड है वो भी सब उधर ग्रोइंग रेट पर प्लस जी, कुछ लोग ऐसा सजेस्ट करते हैं, हम लोग यही कर कर आएंगे भाई. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अडॉप्ट. आर यू ऑल कंफर्टेबल? ख्याल रखिएगा, यूनिवर्सिटी में आप जब वर्कआउट करके आएंगे साथ में एक नोट लिख कर आ जाइएगा. एक्चुअली डिविडेंड जो है ये करंट डिविडेंड होता है, डी करंट ईयर का, तो करंट ईयर का नहीं लिया जाता है, आने वाले साल का ले लिया जाता है. अब जैसे मान लो डिविडेंड था ₹15, ये डी है मान लीजिए डी, और आपका ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है से 8% का, तो आप क्या करोगे ये देखिएगा, कितना हो गया थी 15 का 8% कितना होता है, 1.20, मतलब आप ₹16.20 का डिविडेंड मान के चलोगे कि जो आने वाले साल में मिलने वाला है वो डिविडेंड कंपेयर्ड विथ मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस, प्लस जो और फ्यूचर में ग्रोथ रेट का एक्सपेक्टेशन है. तो कुछ लोग इसको सजेस्ट करते हैं, आप इसी को यूज़ करके आएंगे एग्जामिनेशन में और इसके लिए नोट लिख कर आएंगे कि सम पीपल इन डिविडेंड ग्रोथ मॉडल सजेस्ट this relationship. What is D? Annual dividend. What is P? Market price of shares. Plus G is the growth rate. Is it fine? आइए थोड़ी एप्लीकेशन ले, इसमें क्या एप्लीकेशन कर लें, करो तो जानो. प्रॉब्लम जब साहब उधर स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा आता ना तो कईयों की हालत खस्ती हो जाती. Equity of Mar Dhad Limited are traded in the market at following rates usually. ₹90 each, ₹80, ₹110. The current year dividend is 36%. Full stop. The subsequent growth rate is expected to be 7%. Calculate the cost of capital if ₹50 equity share had been issued at 10% premium 4 years ago. बनाई मतलब सोचिए और सोच के करिए जो कर सकते.
निखिल तुम कल 5 बजे तो आ जाओगे ना? वो क्लास में रिकॉर्ड कर लूँगा। तो रिकॉर्डिंग की स्टेबिलिटी आने से ना मेरा कलेजा बहुत बड़ा हो जाता है। लग रहा है स्टेबिलिटी है इसमें। 2-2.5 घंटे एक दिन रिकॉर्ड करके देखना है। पॉज नहीं करूँगा। पॉज करूँगा तो अलग अलग फाइल बन जाती है। देखिए भाई, समझिए, जहाँ पर वो ग्रोथ रेट दे दिया ना, वहाँ पर आपको इसको यूज़ करना ही है। डिविडेंड, मार्केट प्राइस अगर नहीं होता तो भाई इशू प्राइस ले लेता मैं, जो प्रोसीज आया, प्लस ग्रोथ रेट। समझिए, इसको तो मैं बढ़ता हूँ, बट ज़रा रफ वर्क समझिए। प्राइस देखिएगा, एवरेज ले लेना अक्लमंदी होगी। बोला इट इज ट्रेडेड इन मार्केट एट दीज रेट्स। ठीक है भाई, जो रेट्स है उसकी एवरेज ले लो। कितना हो गया? 93.33। एक इक्विटी शेयर कितने का है? 50 रुपए का, 50 रुपीज़ का। और उस पर कितना % डिविडेंड है जी? 36%। कितना हो गया? 50 का 36, 18 रुपया। 18 ही हुआ ना? डिविडेंड दिखा देता हूँ भाई। 50 का 36%, ₹18 प्लस ग्रोथ रेट कितना जी? 7%। बोलिए 18/93.33 कितना आता है? 263.07। और फाइनल 19.28। जोड़ जड़ कर आपने कितना हो गया थी? 0.263 अप्रॉक्सीमेटली। ये थी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जब एग्जाम में करके आएंगे ना, तो नीचे नोट लिख कर आइए, नोट फॉर ऑल्टरनेटिव। क्या ऑल्टरनेटिव के लिए नोट लिख कर आना है कि भाई ये वाला ये यूज़ भी किया जा सकता है। ऐसा इसमें तो और हायर आएगा। इज इट फाइन? हटाओ बीमारी को, चलिए हटा रहे। क्वेश्चन है जी, Sue Air Limited has its shares. We can't use electives in classes. Each quoted on the stock exchange the current price per share is
rupees 24. The company declared following dividends. In last 4 years. Rupees 1.2, rupees 1.32, rupees 1.45 and rupees 1.6. Calculate the cost of equity shares. बना दीजिए भाई. हो गया भाई. दिमाग लगाने का था इसमें. आइए सीखें. प्लीज. पुराने 4 साल, ये तो करंट ईयर की बात ही नहीं कर रहा, पुराने 4 साल की बात हो रही है. 1.20 से 1.32 कितना बढ़ा दिया? 12 पैसा. 1.32 से 12 पैसा मतलब क्या दी? 10% बढ़ा दी.
देखिए 1.32 से कितना हो गया जी उधर, 1.45, कितना बढ़ गया साहब, 13 पैसा, वही 10% के आसपास। दोबारा देखिए 1.45 से बढ़कर कितना हो गया जी उधर, 160। तो भाई ज़रा देखिएगा ये 1.45 से कितना हो गया जी उधर, 15 पैसा। भाई रुपी इतना बड़ा, इतना रुपी बड़ा। तो देखिए ये सब क्या है, ये हो गया सब 10% से थोड़ा ऊपर। ओवरऑल क्या दिख रहा है, 10% दिख रहा है कि नहीं। बाय ऑब्जर्वेशन द ग्रोथ रेट इज 10% अप्रॉक्सीमेटली। देखा आपको। तो एग्जामिनर बोलेगा नहीं कि आप भाई डिविडेंड ग्रोथ मॉडल यूज कर लो। इक्विटी में देखना पड़ेगा, ऐसा 2-3 साल का डिविडेंड दिया तो एकदम सर डिविडेंड का एवरेज ले लेते हैं नहीं। हाँ, अगर ऐसा ट्रेंड दिखे, ई सेइंग कि सर मेरे को 1 साल में 10 से इतना % दिखा, फिर इतना % मैं ट्रेंड ले लूँ, तो ट्रेंड ले सकते हैं, बट पिछले वाले से कंपेयर करके ज़रा देख लीजिए वो परसेंटेजेस बराबर है क्या पिछले वाले से, मतलब नॉट विद द लास्ट फिगर। या आप कंपेयर करो यहाँ से सीधा यहाँ। मैं आपको दिखाता हूँ एक और तरीका है सोचने का। अगर मैं मान लूँ 1.2, 1.32, 1.45, 1.6, इसको मैं मान लूँ प्रेजेंट वैल्यू, और ये मैं मान लूँ भाई nth वैल्यू। ये कितने साल बीते, 1, 2 and 3 years। That means what do I have? Pn is equal to PO 1 plus I power में n। देखिएगा भाई Pn कितना है जी, Pn 1.6, PO कितना है 1.2, 1 plus I वही तो निकालना है, n कितना है 3 years, 4 साल नहीं है, 3 साल। तो ये आपने स्टार्ट देखिए कहाँ से किया। सो व्हाट वी हैव इज 1.6 बाय 1.2। अब यहाँ पर आपको गोटी फिट करके देखनी पड़ेगी। 1.6 बाय 1.2 कितना हो गया दी, 1.333, ऐसा। आ रहा है तो अब आपको अपने मन से 5%, 6%, 7%, 8%, 10% डालकर, एक्चुअली वो टेबल अगर देखें तो तुरंत वैल्यू मिल जाए। और आपने अगर बनाया तो आपको मालूम है कि 3 साल में 1 रुपया 10% पे डाला हुआ 1.331 हो जाता है। फ्रॉम टेबल्स या जैसे भी आप, पता है ना, 1 रुपये का 1.10 हो जाता है, दूसरे साल में 1.21 हो जाता है, तीसरे में 1.331 हो जाता है, चौथे में 1.4641 के आसपास पहुंच जाता है। ध्यान है, 10% का कंपाउंडिंग करके दिखाऊं 1 रुपये का, किया था हमने पिछली क्लासेस में किया था यार। फ्रॉम टेबल्स आप निकाल सकते हैं भाई, उधर आई कितना दी अप्रॉक्सीमेटली। अरे सीधा साधा करिए ना, ऑब्जर्वेशन से करिए यार, उधर इतना नाटक करने का नहीं। इज इट फाइन? ओके। अब देख लीजिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो गया। ये डिविडेंड फॉर करंट ईयर, प्लस क्या जी, ग्रोथ रेट। सावधान सावधान, गाड़ा निकटू, गड़बड़ मत करिएगा, एकदम मत करिएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये डिविडेंड फॉर करंट ईयर 1.6 है, नहीं, ये डिविडेंड किसके लिए, देखिए धोखा देगा वो आपको, यही सब में धोखा देगा। डिविडेंड फॉर लास्ट 4 इयर्स, लास्ट 4 इयर्स। और ये डिविडेंड मतलब क्या जी, करंट डिविडेंड। तो करंट डिविडेंड क्या होगा साहब, 1.60 नहीं होगा, 1.60 से भी 10% ऊपर, 1.76। देख रहे हैं, क्लास करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो कमीनापन है ना, ये आपको सिखा दिया जाए। ये कमीनापन है। वो लास्ट 4 ईयर बोल रहा है, और डी क्या था, करंट ईयर का डिविडेंड।
तो क्या जी उधर ये देखिए 1.6 1 प्लस प्राइस क्या था जी 24 प्लस ग्रोथ रेट कितना। तो अब आप बोलोगे सर आप ये लिखकर कर ये रहे, नहीं वो मैं इसलिए कर रहा हूं, मैंने यही अप्लाई किया है, बट वो मैंने इसलिए किया बिकॉज उन्होंने डिविडेंड करंट ईयर का दिया ही नहीं बदतमीजों ने। आप समझ रहे हैं? हाजी क्लियर है? श्योर, गड़बड़ तो नहीं करें। ये हटा दूं, ये एक्सप्रेशन हटा दूं। देखिए मैंने एक्सप्रेशन के साथ 1 प्लस जी नहीं लिखा है बिकॉज हमने यूज़ नहीं करना है, हम तो ऑल्टरनेटिव में लिख कर आएंगे उसको। तो ये पिछले साल का दिया था इसलिए इसको हमने सेट किया 1.76 पर 24 कितना हुआ जी 17%। ये लीजिए 17%, और जो भी ऑर्डर 17.3334 17.34%। Is it fine? Okay. Okay. Oh gosh. तो अब आपको भाई शायद बताना नहीं पड़े, फिर भी एक एप्लीकेशन कर दें, वो खाली फॉर्मेलिटी है। नेक्स्ट पेज पे ले लो। Details of dividend paid by Cool Limited on existing equity shares of rupees 10 each for past 6 years is given below. क्या साल 2000 2001 01 02 02 03 03 04 04 05 05 06 ऐसा टेबल बना रहे। डिविडेंड पर शेयर रुपीज में 1 रुपया 5 पैसा, 1 रुपया 10 पैसा, 1 रुपया 16 पैसा, 1 रुपया 21 पैसा, 1 रुपया 27 पैसा, 1 रुपया 34 पैसा। The current market price हेलो हाँ जी बोलिए। I think I'll do it tomorrow afternoon around 2:30 because I'll be free from 12 to 2:30. The current market price of equity share is rupees 40. It is expected to maintain a fixed, it is expected to maintain a fixed dividend payout ratio. ये डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है भाई? कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वगैरह को पेमेंट करने के बाद अगर मैं आपको बोलूं 50 लाख रुपए की अर्निंग की और मैं बोलूं उसमें से 60% रिटेन किया रिजर्व्स में, तो बाकी 40% जो है 40% वो डिविडेंड के रूप में दे दिया।
वो 40% मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये अर्निंग्स में से कितना पोर्शन डिविडेंड के रूप में दे देते हैं, उसको डिविडेंड पे आउट रेशियो बोलते हैं। व्हाट प्रपोर्शन ऑफ अर्निंग कंपनी डिस्बर्सेस एज डिविडेंड, बोलता है वो फिक्स रहेगा जो भी है। द कंपनी हैज इशूड new equity shares of ₹10 each at a flotation cost of 50 पैसा per share। Full stop. The expected dividend to be declared for current year is ₹1.40. That's it. Calculate cost of equity capital. अपनी बुद्धि यूज करिए भाई, कुछ पूछेगा मत। There is no contradiction.